स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नियो शिक्षा पे। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 12 के विषय जो है राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 3। आइए आज हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा सरदार पटेल, चौथा जयप्रकाश नारायण ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंदिरा गांधी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, राजीव राजीव गांधी, बीपी सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरसिम्हा राव। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है योजना आयोग कौन सा निकाय है? संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, व्यक्तिगत निकाय, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैर संवैधानिक निकाय। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है केंद्र का, राज्यों का, ए और बी दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा जो है ना वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, राजगोपालाचारी, राधे कृष्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सरदार पटेल जो है वो आपके प्रथम गृह मंत्री और आपका जो है प्रथम उप प्रधानमंत्री। तो प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है वो कौन थे? सरदार पटेल। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? चुनाव आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग, संसद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? ग्राम पंचायत, पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी यानी पंचायत समिति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, इनमें से सभी। तो ये सारे होंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का क्या है? राज्य बना? 1986 में, 1987 में, 1988 में, 1985 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1987 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत हुआ? 1948, 1949, 1950, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंगीकृत कब हुआ? 1949 में। और लागू कब हुआ? 1950 में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 1950, फरवरी 1950, जून 1950, अगस्त 1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1950 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच, मुखिया, वार्ड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौन होता है? सरपंच। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 8, 9, 10, 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, महाधिवक्ता या प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुबंधित मजदूरों को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 5 मई, 10 अगस्त, 5 जून, 10 सितंबर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? चिपको आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, भूदान आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? अमेरिका, भारत, फ्रांस, ब्रिटेन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन नहीं है? भारत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? पोखरण में, बीकानेर में, मिर्जापुर में, आपका त्रिवेंद्रम में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कहाँ? पोखरण में। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? नंबर 1 जिनेवा में, पेरिस में, दिल्ली में, लंदन में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ होगा? जिनेवा में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसकी देन है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? रिचर्ड निक्सन, जिम्मी कार्टर, रेनाल्ड रीगन और जॉर्ज बुश? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज बुश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, J.S. मिल। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? दूसरी दुनिया का अंत, प्रथम दुनिया का अंत, शीत युद्ध का आरंभ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूसरी दुनिया की क्या हुआ? अंत हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? सोवियत संघ, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? गांधी दर्शन, समाजवाद, पूंजीवाद, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी दर्शन से। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? 1992, 1997, 2005, 2001? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया? नवंबर 1971,
फरवरी 1972, दिसंबर 1971, अप्रैल 1972। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिसंबर 1971। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्न में से कौन भूमिबद्ध देश है? मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953, 1954, 1955, 1956। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया या मिस्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूगोस्लाविया। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 72वां, 73वां, 74वां और 75वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 25 जून 1975, 6 अप्रैल 1980, 25 जुलाई 1978, 6 मार्च 1982। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1980। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? 1975, 1974, 1972, 1977। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 में। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राम मनोहर लोहिया और राज नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? 1983 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में, 1985 में, 1986 में। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1984 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है विश्व शांति, शांति सहअस्तित्व, पंचशील, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन थे? काका साहब कालेकर, बीपी मंडल, बी आर अम्बेडकर, बीपी सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काका साहब कालेकर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, 1974 ईस्वी को रेल हड़ताल का नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, जॉर्ज फडणवीस, इनमें से कोई नहीं। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन थे? जॉर्ज फडणवीस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकाली आंदोलनकारी की क्या मांग थी? अलग पंजाब, खालिस्तान, पृथक राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खालिस्तान की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में असम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बनाया गया? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? असम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, त्रिपुरा। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित थे? नर्मदा बचाओ, ऑपरेशन फ्लड, चिपको आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बीपी सिंह, आई के गुजराल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। तो इसका कहाँ शुरुआत हुआ था? राजस्थान से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।